सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। चलिए देखते हैं मार्केट में आज हमारा प्लान ऑफ एक्शन काम किया कि नहीं किया। उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस के लेवल्स पसंद आ रहे हैं और आप प्रॉफिट्स कमा रहे हैं मार्केट से, जो मुझे लगता है अगर आप हमारे लेवल्स फॉलो कर रहे हो तो आप कमा ही रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत दिख जाए और आप वो लेवल्स मार्क करके रख सको नेक्स्ट डे के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये लेवल्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ, आज भी दिखाऊंगा कि ये लेवल्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और चलिए, तो आज का अभी डेली एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ और कल के लिए हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम खोलता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही थी, जो मैंने आपको मार्क करके दी थी। ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहीं से एक मार्केट रिजेक्शन देगा, जो मल्टीपल टाइम्स उसने दिया था। ऑलराइट, तो आज मार्केट ने वही किया, वो रिजेक्शन को कंटिन्यू किया मार्केट ने और हमें डाउन साइड पे हमारा एक टारगेट मिल गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टारगेट 2 भी अचीव हो गया, पर अगर आपने मेरा प्राइस एक्शन जो मैं आपको समझाता हूँ वो प्रॉपरली फॉलो किया था, जो मैंने आपको ट्रेड के लिए गाइड दी थी, वो अगर आपने फॉलो की रहेगी तो आपका सेकेंड टारगेट हिट नहीं हुआ है। ठीक है, देखते हैं कैसे। अभी हम आ जाते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। जैसे ही 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, मैंने आपको बोला था कि 19,503 के नीचे हम सेल के लिए जाएंगे। हमें सेल मिला, रीटेस्ट मिला, टारगेट 1 हमारा अचीव हो गया और मार्केट ने यहाँ पे टारगेट 2 भी हमें दे दिया। निफ्टी में हमारे 2 टारगेट्स अचीव हो गए हमारा एसएल लिए बिना। ठीक है, ये एंट्री दिया टारगेट 1, एसएल ट्रेल हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट और बिना उसको टच किए मार्केट ने हमें टारगेट 2 भी अचीव कर दिया। तो निफ्टी में आज का हमारा दिन काफ़ी प्रॉफिटेबल था। हमने पूरा 2 टारगेट्स अचीव किया है निफ्टी में। एटलीस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव हमने निफ्टी में कैप्चर कर लिया। प्रीमियम्स भी अच्छे बढ़े थे, तो आई होप आपने पैसे कमाए होंगे। और ये लेवल्स जो हम देते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं पे मार्केट आके हॉल्ट ले लेता है कहीं ना कहीं से। यहीं पे मार्केट ने हॉल्ट लिया, यहाँ पे वापस ट्राई किया ब्रेक करने का, तो फिर वापस वही लेवल पे ऊपर चला गया, पर हमारा एसएल यहाँ पे नहीं गया। इवन दो ये बहुत ही अच्छी बेस्ट कैंडल ऑफ द डे, सेकंड बेस्ट कैंडल ऑफ द डे थी ये, कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, बेस्ट कैंडल फॉर बायर्स द मार्केट। उसके बाद भी कोई बायर्स ने यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया और मार्केट नीचे ही चला गया। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और ये लेवल टच ही नहीं हुआ हमारा, जो एंट्री पॉइंट था जहाँ पे हमारा एसएल ट्रेल हो जाता है। मैंने आपको बताया हमेशा टारगेट 1 पे आपका 50% क्वांटिटी बुक हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपका 50% क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए। उसके बाद हम जो एंट्री है उसको एसएल रख के टारगेट 2 के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही हमने टारगेट 2 भी अचीव कर लिया निफ्टी में। ऑलराइट, चलिए तो अभी देखते हैं कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो निफ्टी में मैं डाउन साइड अभी तभी प्लान करूंगा कल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बेरिशनेस अभी थोड़ी दिख रही है मुझे निफ्टी में। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे बेरिशनेस दिख रही है और आज हमें अच्छा बेरिश मूव मिला। ओपन होते ही मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दे दिया हमें। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बेरिशनेस शायद कंटिन्यू हो जाए जब तक निफ्टी ये लेवल के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, 19,434 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तब तक हम एक बेरिश मूव निफ्टी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये एक लेवल आप ध्यान में रखिएगा। अभी मैं फ्रेश सेलिंग के लिए कहाँ पे जाऊँगा, तो मैं फ्रेश सेलिंग के लिए जाऊँगा बिलो द लेवल ऑफ 19,300। ये परफेक्ट लेवल होगा। अगर यहाँ से हमें एंट्री मिलती है तो हमें अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, एंट्री में थोड़ा एग्रेसिव भी रख सकता हूँ, लेट्स सी। या ओके, एंट्री हम यहाँ पे भी रख सकते हैं 19,400 पे।
पर मैं प्रेफर करूँगा कि मैं एंट्री मेरी जो रखूँ वो थोड़ी कंजर्वेटिव रखूँ। तो 19,362 पे हम हमारी एंट्री रख सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, वापस यहीं कहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था, वापस वही लेवल को ब्रीच करना आ रहा है मार्केट। तो देखते हैं यहाँ से अगर डाउन साइड का हमें मूव मिलता है तो हम क्या टारगेट्स रख सकते हैं। तो मेरा टारगेट 1 जो होगा वो होगा सेफली 19,300 का। 19,300 का मेरा टारगेट 1 हो जाएगा, ठीक है। टारगेट 1 19,300 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा कि इस एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है 19,300। और अगर उसके नीचे जाता है तो मैं डायरेक्टली जाऊँगा, मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 234 का। मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल जो है 160 का। काफ़ी बड़ा टारगेट हो जाएगा फॉर टारगेट 2। तो मैं मेरा टारगेट 2 जो है वो 19,194 पे रखूँगा और मेरा टारगेट 3 मैं ये लेवल पर रख दूँगा जो है 19,151 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड इन निफ्टी। अगर मुझे एंट्री मिलती है तो एंट्री कौन से लेवल से मैंने आपको बता दी, 19,362 के लेवल से। उसके पहले मुझे एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। ये 3 टारगेट्स मेरे डाउन साइड के लिए हो गए। चलिए ये 3 टारगेट्स मेरे डाउन साइड के लिए हो गए, मैंने आपको एंट्री भी बता दी। अभी हम आते हैं अप साइड पे। अप साइड पे हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अप साइड में मैं एंट्री तभी लूँगा जब भी मुझे मेरा ये स्विंग हाई को मार्केट ब्रीच कर देता है। जैसे ये स्विंग हाई को ब्रीच करता है, स्विंग हाई पे मल्टीपल सपोर्ट्स लिए, मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया है, ठीक है। यहाँ से हमें एक बड़ा फॉल भी मिला था, तो वापस मेरी एंट्री यही होगी स्विंग हाई के ऊपर। या तो मैं थोड़ी एग्रेसिव एंट्री दे सकता हूँ आपको यहाँ पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है और सपोर्ट भी लिया है, हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो 19,557 के ऊपर मैं कॉल साइड में एंट्री ले सकता हूँ विथ माय फर्स्ट टारगेट बीइंग 19,595। 597 का मेरा टारगेट 1 होगा। मेरा टारगेट 2 जो होगा वो होगा 646 का, 645 का, 19,645। और मेरा टारगेट 3 जो होगा वो होगा ये लेवल जो है 19,674 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए, ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड, ठीक है। तो ये भी आप मार्क करके रख लीजिए। तो देखते हैं निफ्टी में क्या है हमारा प्लान ऑफ एक्शन। हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हम एंट्री लेंगे डाउन साइड में below the level of 19,362 with target 1 being 19,300, target 2 being 19,234, target 3 being 19,194 का। ये 1 2 3 मेरे 3 टारगेट्स हो गए। जब मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ एंट्री मिलेगी उसके पहले मैं एंट्री नहीं लूँगा। अप साइड के लिए मेरा टारगेट जो होगा 19,557 के ऊपर मुझे जब एंट्री मिलेगी विद प्रॉपर प्राइस एक्शन तभी मैं एंटर करूँगा, उसके पहले मैं एंटर नहीं करूँगा। तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 19,597 का, मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 19,645 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,678 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड एंड डाउनसाइड विथ प्रॉपर एंट्री पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए है। प्राइस एक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन फॉलो होता है तभी हम एंटर करेंगे, उसके पहले हम एंटर नहीं करेंगे। ऑलराइट, अभी चलिए हम देखते हैं बैंक निफ्टी में हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में। आज मैंने आपको सुबह सेल बिलो का बाय अब सेल बिलो का लेवल दिया था। सेल बिलो का लेवल हमारा एक्टिव हुआ और अच्छे से हमने 100 पॉइंट्स का एक अच्छा स्कैल्प कर लिया विद इन अ मिनट, हमें वो टारगेट मिल गया था और हमारी एंट्री भी ट्रिगर हो गई थी। तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपने मार्केट से कमाया। हमारा खाली एक टारगेट हिट हुआ था बैंक निफ्टी में, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 टारगेट हिट हो गए हैं, पर हमारा एक ही टारगेट हिट हुआ था क्योंकि हमारा ट्रेलिंग यहाँ पे मार्केट ने ले लिया था हमसे। जो ट्रेलिंग हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हमने ऐसे रखा था वो मार्केट ने हमसे यहाँ पे ले लिया। तो 50% क्वांटिटी में ही आपने प्रॉफिट बुक किया था, पर
आपने ये जो ट्रेड दिया था मैंने सेल बिलो का, उसमें आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर दिया, तो ओवरऑल आपको बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमें अभी मैं बताता हूँ आज क्या हुआ, क्यों हमारा एक ही टारगेट हिट हुआ। चलिए देखते हैं। हमारा एक ही टारगेट इसलिए हिट हुआ जब मैंने आपको सेल बिलो का लेवल दिया, वहाँ पे हमने अच्छा मूव कैप्चर कर लिया, फिर हमें एक एंट्री मिली, एंट्री के बाद हमारा टारगेट 1 हिट हो गया। हिट होने के बाद मार्केट ने यहीं पे आके हमारा टारगेट जो हमारा एसएल था, जो हमने ट्रेल किया था कॉस्ट टू कॉस्ट, यहीं पे कहीं उसने मार्केट ने वो हमारा एसएल ले लिया हमसे, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट उसमें से एग्जिट हमने कर दिया और फिर हमें री एंट्री नहीं मिली, मार्केट अपने आप ही नीचे चला गया। तो वो स्लो एंड ग्रेजुअली गया, तो यहाँ पे हमें कोई री एंट्री नहीं मिली, तो हमारा कोई भी टारगेट 2 के तरफ बुकिंग प्रॉफिट का हुआ ही नहीं। अगर आपने टारगेट 2 पे प्रॉफिट बुक किया है ये एंट्री पॉइंट के साथ, तो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग हो। आपको आज ये प्रॉफिट कमा के देगा, पर अगर आप प्रॉपरली रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आगे जाकर आपको लॉस भी दे सकता है। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आप समझें कि मैं आपको कैसे एंट्री लेने बोल रहा हूँ और आप वैसे ही एंट्री लें, उसके अलावा ना लें। ठीक है, देखते हैं अभी कल के लिए हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आता हूँ बैंक निफ्टी में, तो मैं सेलिंग यहाँ पे कब करूँगा वो भी हम देखते हैं। सेलिंग में करूँगा बिलो द लेवल ऑफ 44,114 के लेवल के नीचे मैं सेलिंग करूँगा। 44,111 के लेवल के नीचे मैं सेल करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट भी लिया था, यहाँ पे मार्केट ने एक और बार सपोर्ट लिया था, एक रैली दी थी, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट करके मार्केट ने एक अच्छा डाउनफॉल भी दिया हमें मल्टीपल टाइम्स। इसको रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आके हमें एक सिंगल टाइम में अच्छा मूव कैप्चर करने मिला, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहीं कहीं आके हमें एंट्री दे। अगर मुझे यहाँ पे एंट्री मिलती है तो मैं जाऊँगा, जो यहाँ पे मुझे एंट्री मिलती है तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा टारगेट 1 जो होगा वो होगा ये लेवल जो है 44,010 का। 44,000 अगेन एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकता है, तो इसलिए हम 44,010 का ही टारगेट रखेंगे, तो वहाँ पे हम सेफली एग्जिट कर सके। और अगर उसका हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हम टारगेट 2 के लिए जा सकते हैं जो है 43,874, और मैं थर्ड टारगेट के लिए जा सकता हूँ जो होगा ये लेवल 43,750 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड इन बैंक निफ्टी। ठीक है, टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3 विद प्रॉपर प्राइस एक्शन गाइज। उसके पहले हम एंट्री नहीं लेंगे, मैंने आपको एंट्री पॉइंट दे दी है फॉर डाउन साइड। अप साइड में हम कब एंट्री लेंगे? अप साइड में हम तभी एंट्री लेंगे जब हमें अभी एक कंफर्मेशन मिलता है, एक ब्रेकआउट मिलता है। कौन से लेवल का? 44,572। ये लेवल के ऊपर जब मार्केट जाता है तभी मैं एंट्री के लिए सोचूंगा बैंक निफ्टी में फॉर कॉल साइड या फिर फॉर अप साइड, जहाँ पे मैं मेरा पहला टारगेट जो रखूंगा वो होगा ये 44,709 का। मेरा दूसरा टारगेट जो मैं रखूंगा वो होगा ये 44,891 का। ये हो जाएगा मेरा सेकेंड टारगेट। इसको थोड़ा हम कंजर्वेटिव रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक डे ओपन था, मैं था ओपनिंग कैंडल है, तो हम यहाँ पे हमारा टारगेट रख देंगे 44,882 का, जो होगा मेरा टारगेट 2, और मेरा टारगेट 3 जो होगा वो होगा 45,050 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड। डाउन साइड के भी मैंने आपको टारगेट्स दे दिए हैं, एंट्री पॉइंट भी मैंने आपको दे दी है दोनों साइड की। चलिए देखते हैं क्या है हमारा प्लान ऑफ एक्शन फॉर टुमारो। कल मैं एंट्री लूँगा, डाउन साइड में एंट्री तभी लूँगा जब भी मार्केट 44,111 के लेवल को प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ब्रीच करता है और मुझे एंट्री देता है, तभी ही एंट्री लूँगा, उसके पहले मैं एंट्री नहीं लूँगा। और मेरा टारगेट जो होगा वो होगा 44,010 का फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो मेरा होगा वो 43,874 का होगा, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 43,750 का। सेम अपसाइड में मुझे एंट्री तभी लेनी है जब मार्केट 44,572 के लेवल को प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ब्रीच करे। वहाँ पे मेरा टारगेट 1 जो होगा वो होगा 44,709 का, टारगेट 2 जो होगा वो होगा 44,882 का, और मेरा टारगेट 3 जो होगा वो होगा 45,050 का।
ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउनसाइड एंड अपसाइड विद एंट्री पॉइंट्स। देखते हैं कल मार्केट में हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन काम करता है कि नहीं करता है, और अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं किया, ये हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मंडे को हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, तो मंडे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये प्लान ऑफ एक्शन वर्क किया कि नहीं किया, और प्लान करेंगे कि ट्यूसडे के लिए जो फिर निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी है, उसके लिए हम क्या प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज का हमारा डेली एनालिसिस। मिलेंगे अभी नेक्स्ट डेली एनालिसिस वीडियो में मंडे को, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ट्यूसडे के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से और हम क्या टारगेट्स रख सकते हैं। ऑलराइट, टिल देन सी यू लेटर, टाटा, बाय बाय।